रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जारी युद्ध को लेकर एक नया मोड़ सामने आया है और इस बार ये मोड़ सीधे अमेरिका की ओर से आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान इस युद्ध को जल्द समाप्त करने का वादा किया था, अब उस वादे से हटते हुए खुद को इस प्रक्रिया में पीछे रखने की रणनीति अपना रहे हैं। हाल ही में एक रेडियो इंटरव्यू में ट्रंप ने ये संकेत दिया कि वो शांति वार्ता की अगली प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होंगे, बल्कि चाहते हैं कि पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की आमने सामने बैठकर किसी समाधान पर पहुंचने की कोशिश करें। ट्रंप का कहना है कि वे केवल ये देखना चाहते हैं कि उस पहली सीधी बातचीत में क्या होता है और किस दिशा में वार्ता आगे बढ़ती है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनकी फिलहाल कोई योजना नहीं है कि वे तत्काल किसी त्रिपक्षीय शांति सम्मेलन या वार्ता में हिस्सा लें। अमेरिका के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने ट्रंप की इस रणनीति को वेट एंड वॉच यानी इंतजार करो और देखो नीति करार दिया है। उनके अनुसार ट्रंप वर्तमान हालात को सीधे प्रभावित करने के बजाय परिस्थिति को बाहर से परखना चाहते हैं और उसके बाद कोई बड़ा फैसला लेंगे। ये रुख उनके पुराने बयानों से बिल्कुल अलग है, जिनमें वो दावा करते थे कि राष्ट्रपति बनते ही युद्ध को 24 घंटे में रोक देंगे। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की भूमिका भी सीमित दिखाई दे रही है। यूरोपीय देशों के बीच भ्रम और चिंता के माहौल को देखते हुए पेंटागन ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका की सैन्य भूमिका इस युद्ध में सीमित ही रहेगी। वरिष्ठ रक्षा अधिकारी एल्ब्रिज कॉल्बी ने यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक में दोहराया कि अमेरिका की ओर से किसी भी हालत में यूक्रेन में सैनिक तैनात नहीं किए जाएंगे, चाहे युद्ध समाप्त हो जाए या समझौता हो जाए। कॉल्बी ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति ट्रंप की विदेश नीति सैन्य हस्तक्षेप की बजाय राजनीतिक समाधान को प्राथमिकता देती है और यही संदेश वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहुंचा रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद भी इस रुख को और स्पष्ट करते हुए एक इंटरव्यू में 2 टूक शब्दों में कहा, अगर कोई समझौता होता है तो उसके बाद भी अमेरिकी सैनिक यूक्रेन नहीं भेजे जाएंगे। उन्होंने एक न्यूज से बात करते हुए बयान दिया और कहा, आपको मेरा आश्वासन है और मैं इस देश का राष्ट्रपति हूं। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में व्हाइट हाउस में हुई लंबी बैठक में ट्रंप, जेलेंस्की और कुछ यूरोपीय नेताओं ने युद्ध की स्थितियों को संभावित समाधान पर चर्चा की थी, लेकिन उस बैठक के बाद भी ट्रंप ने खुद को पीछे रखना ही बेहतर समझा। दूसरी तरफ रूस की तरफ से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की स्थिति लगातार सख्त होती जा रही है। एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार पुतिन ने यूक्रेन के सामने बेहद स्पष्ट और कठोर शर्तें रख दी हैं। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन वास्तव में युद्ध को समाप्त करना चाहता है तो उससे पहले डोनबास क्षेत्र को छोड़ना होगा, नाटो में शामिल होने की मंशा से पूरी तरह पीछे हटना होगा और साथ ही पश्चिमी देशों की सैन्य उपस्थिति को यूक्रेन की जमीन से पूरी तरह खत्म करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इन शर्तों को पुतिन ने हाल ही में अलास्का में ट्रंप के साथ हुई 3 घंटे की बंद कमरे वाली बैठक में भी दोहराया था, जो कि रूस और अमेरिका के बीच 4 साल बाद हुई पहली उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की इस पूरी स्थिति पर फिलहाल चुप हैं, लेकिन उनके हालिया संकेतों से साफ है कि वे रूस से किसी भी वादे या प्रस्ताव पर भरोसा नहीं कर रहे। उनकी रणनीति यही लग रही है कि जब तक रूस कोई ठोस कदम नहीं उठाता तब तक वे बातचीत को लेकर कोई भी उत्साह नहीं दिखाएंगे। हालांकि दुनिया की नजर अब इसी बात पर टिकी है कि क्या जेलेंस्की और पुतिन के बीच सीधी बातचीत संभव हो पाएगी और अगर होती भी है तो क्या उससे युद्ध के अंत की कोई ठोस राह निकल पाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की भूमिका फिलहाल पर्यवेक्षक की बन गई है। राष्ट्रपति ट्रंप व्यक्तिगत रूप से इस युद्ध में कूटनीतिक हल निकालने के लिए इच्छुक तो हैं, लेकिन फिलहाल वो खुद को फ्रंटलाइन फेस के रूप में पेश नहीं कर रहे। उनका नजरिया ये है कि पहले दोनों देशों के नेता खुलकर बात करें, एक दूसरे की मंशा को समझे और यदि कोई सकारात्मक पहल सामने आती है तो अमेरिका बाद में उसमें अपनी भूमिका निभा सकता है। इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।